कि ग्रोथ इज लाइफ, राइट। और आज आप देखो, जो अंबानी है ना, अंबानी एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। मतलब जिस लेवल पे जाना चाहिए उस लेवल पे वो जा चुके हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है, बट माइंडसेट क्या है? ग्रोथ इज लाइफ। ये माइंडसेट है, तभी तो वो आज भी काम कर रहे हैं, तभी वो आज भी मीटिंग्स में जाते हैं, तभी वो आज भी नए नए वेंचर्स जो है वो बनाते हैं, और तब जाके उनकी ग्रोथ ही हो रही है। तो ग्रोथ इज लाइफ। अब दोस्तों, एक चीज मैं आज आपको 1 करोड़ की प्लानिंग दूं उससे पहले एक चीज जरूर मैं आपको बोलना चाहूंगा। आपकी ग्रोथ जो है वो नेटवर्क में है, टीम में। और टीम देखो, मैं आपको बताता हूं कि शुरुआत में बड़ी मुश्किल होती है बनना। आज मैं आपको बताऊं कि मेरे लिए बड़ा आसान हो गया है टीम बनाना। लेकिन एक वक्त था जब मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत कॉल्स की है, बहुत पर्सनल सेशंस दिए हैं। जो लोग आज मुझे जानते हैं उनको लग रहा होगा कि यार इसकी बड़ी किस्मत है। मैंने बहुत सारे रिजेक्शन झेले। मैंने दिल्ली के 100+ कॉल्स किए, और एक दिन के लिए नहीं, महीनों महीनों तक के लिए। आज मेरे पास में 12,000 से ज्यादा नंबर सेव है। 12,000 से ज्यादा नंबर सेव। और मैं 12,000 को नहीं, कम से कम 20, 25, 30 हजार लोगों को शायद खुद से कॉल कर चुका हूंगा, राइट। और दोस्तों, ये चीज मुझे आप में से कुछ लोगों में से देखने को मिलती नहीं है। मैं इतना जान गया हूं कि आप लोग काम करना चाहते हो, आप लोग अर्निंग करना चाहते हो, आप लोग सेशन में भी आते हो। लेकिन एक बात याद रखना, आपकी जो ग्रोथ है वो आपके एक्शंस पे डिपेंड है। अगर हम लोग एक्शंस लेंगे ही नहीं, केवल सोचते ही रहे, तो हम केवल सोचने भर से तो कुछ नहीं कर सकते। आज आपके बिल्कुल पास में खाना पड़ा हुआ है, राइट। आप बस सोचो कि मुझे खाना खाना है, खाना खाना है, खाना खाना है। एक बाइट भी जो खाने का है वो अपने आप आपके मुंह में नहीं आएगा। उस खाने को खाने के लिए यू हैव टू टेक एक्शन। आपको बाइट लेना पड़ेगा, आपको खाना खाना पड़ेगा। खाना भी आ चुका है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हो, पेट नहीं भरेगा। अब आपको प्लानिंग मिल चुकी है, और यहाँ पे प्लानिंग्स हम डेली बेसिस पे आप लोगों को दे रहे हैं। लेकिन सफल कामयाब वही होगा जो एक्शन पे आ जाएगा। एक्शन टेकर्स आर ऑलवेज मनी मेकर्स। आज सोचो, जिन्होंने एक्शन लिया उनकी लाइफ किस कदर चेंज हो गई है। आज से 5 साल बाद में जो लाइफ आज मेरी देख रहे हो वो लाइफ आपकी हो सकती है। जो इनकम मेरी देख रहे हो वो इनकम आपकी हो सकती है। जो अचीवमेंट्स जो टीम मेरी है वो आपकी हो सकती है। शर्त बस इतनी है कि आप लोगों को वो एक्शंस लेने होंगे जो मैंने लिए हैं। और मैं इस बात को बड़े गर्व से कहता हूं कि मैंने बहुत मेहनत की है। मुझे ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिली है, मैंने फेल्योर्स देखे हैं। मेरे जो मेंटोर है मिस्टर नितिन व्यास जी, वो 3 महीने मेरे साथ रहे थे। 3 महीने साथ रहने का मतलब, जब मैंने ज्वाइन किया उसके बाद में 3, 4, 6 महीने तक उन्होंने नेटवर्किंग की। उसके बाद में नेटवर्किंग भी छोड़ दी। उन्होंने मुझे सिखाया था, नेटवर्क बना के नहीं दिया। वो नेटवर्क बनाने के लिए मैंने मेहनत किया, मैंने काम किया है, और उसका रिजल्ट मुझे मिला है। मैं आप साथियों को बताना चाहता हूं कि जो गाइडेंस उन्होंने मुझे दी, जो लर्निंग मैंने उनसे सीखी है, जो ली है मैंने लर्निंग, वो मैं ईमानदारी से आज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। उन्होंने एक ही चीज बोला कि इस काम में सबसे बेस्ट काम क्या है, कि आप तो कामयाब होंगे लेकिन आपके साथ में जो लोग हैं वो भी कामयाब हो सकते हैं। ये किसी दूसरे काम में नहीं हो सकता। और इसमें आप ईमानदारी से अपना काम करते रहिए। और मैंने ईमानदारी से काम किया है। लेकिन आपका ईमानदार अपने प्रति होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं डेली बेसिस पे बोलता हूं कि समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग।
आप डेली के 5 कॉल्स करिए, 50 कॉल्स करिए, 100 कॉल करिए। नहीं इतने कॉल्स कर पाते तो एक कॉल करिए, बट आप जीरो पे मत रहिए। ये बंदा चाहे कॉल अटेंड ही नहीं करता हो, मेन चीज क्या है? मेन चीज है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। और हम लोगों में सबसे बड़ी एक जो दिक्कत कॉमन नजर आती है, वो मैं आपको बताता हूं, पेशेंस। पेशेंस होना कमी नहीं है, ये दिक्कत नहीं है, पेशेंस नहीं है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। एग्जाम्पल के तौर पे एक किसान है, एक बीज बोता है, और डेली उस बीज को जमीन खोद के देखता है कि उगा कि नहीं, पौधा बना कि नहीं, अंकुरित हुआ कि नहीं। बीज मर जाएगा, क्या उसमें जीवन आएगा? क्या वो पौधा बनेगा? क्या रिजल्ट्स आएंगे? नहीं। यही कहीं ना कहीं हम लोग करते हैं। हमने आज कॉल्स करना स्टार्ट किया, हम रिजल्ट्स आज देखते हैं, आज कैलकुलेशन करते हैं। हम 10 दिन में रिजल्ट्स चाहते हैं, महीने भर में रिजल्ट्स चाहते हैं। हम 90 डेज तक कंटिन्यू बिना बीज को देखे पानी दे ही नहीं सकते। हमें विश्वास ही नहीं है कि बीज उगेगा कि नहीं उगेगा। वही हालत हमारी है। हम बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं। और मुझे सबसे बड़ा इस बात का दुख है कि हम लोग गिव अप करके फिर करते क्या? क्या कोई दूसरा हमें ऐसा काम मिल जाता है जहां पे हमें जितने टाइम पे यहाँ पे सक्सेस नहीं मिली उतने टाइम में मिल जाए? अगर ऐसा कोई काम है तो एक बार ट्राई कर लीजिए। मैं कहता हूं जिंदगी एक बार मिलती है, जो काम आपको पसंद हो, जिस काम को करने में आपको अच्छा लगे वो काम कीजिए। अब किसी को सोने में अच्छा लगता है, नींद लो, मजे करो, टाइम पास करो, इंस्टाग्राम पे रील्स देखो, ये सबसे अच्छा लगता है। ये काम नहीं है, ये आपका नकारापन है। इसको काम नहीं बोला जा सकता। इससे कुछ भी रिजल्ट्स नहीं होंगे। या तो आप 5 साल, आपके पास 5 साल का ही टाइम होता है ऑलमोस्ट अपनी जिंदगी को संवारने का। पढ़ने के बाद में जब आप कॉलेज कर लेते हो तो कॉलेज अमूमन 20-21 साल की एज में कंप्लीट होती है। उससे अगले 4 से 5 साल में जो बंदा 25-26 तक सक्सेसफुल हो जाता है, उसके पास में तो फ्री टाइम होता है। जॉब करना है, कुछ भी करना है, XYZ, 4-5 साल का टाइम होता है, राइट? उसके बाद में जिम्मेदारियां आ जाती है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शादी हो चुकी है, जिनके बच्चे हो चुके हैं, आपको जिम्मेदारी आ चुकी है, आप इस स्टेज को ऑलमोस्ट पार कर चुके हो। अब तो आपके पास में जो टाइम है, ये आपकी मजबूरी है सक्सेस होना। और इस टाइम पे भी अगर आपका ये माइंडसेट नहीं है कि मुझे कंसिस्टेंसी से काम करना है, बड़ा दुख है मुझे इस बात को कहते हुए कि आप लोगों को शायद अभी सफलता मिलेगी नहीं, राइट? और मैं कहता हूं, अभी जैसे सेशन की मैं बात करता हूं, आज हमारी टीम 40,000 लोगों की है। आप सोचो 40,000 का जो 1% भी होता है ना, वो 400 लोग होते हैं। लेकिन इस वेबिनार में क्या 400 लोग हैं? नहीं है। मुझे इस बात का बड़ा दुख नहीं है। मुझे तो ये भी पता है कि आपके गांव में, आपके शहर में, आपके सिटी में अगर 1,000 की पॉपुलेशन है तो 990 लोग तो ऐसे हैं जो या तो गरीबी रेखा से नीचे है, या गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर है, मिडिल क्लास है। केवल 10 लोग ही ऐसे हैं ना जो अपनी लाइफ को जी रहे हैं। ये तो एवरेज सब जगह चलता है। आज बॉलीवुड के अंदर लाखों एक्टर्स हैं, लेकिन शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार तो कुछ गिने चुने ही लोग हैं। आज पॉलिटिशियंस जो है वो तो हजारों की संख्या में है, लेकिन क्या हर कोई प्रधानमंत्री तक जाता है? हर कोई राष्ट्रपति तक बनता है? क्या हर कोई मंत्री बन जाता है? नहीं ना। आज बिजनेस तो कई सारे लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्या सब कोई सक्सेस हो पाता है? या फिर हर कोई धीरू भाई अंबानी बन पाता है? या हर कोई
टाटा बन पाता है, बिरला बन पाता है। हम, हर कोई तो नहीं बन पाता ना। तो आज हमारी 40,000 की जो टीम है, या 40,000 को क्रॉस कर गई है, मुझे ये बात की बिल्कुल भी 1% भी कभी ये नहीं होती है कि सारे के सारे लोग करोड़पति बन जाए। क्योंकि मेरे सोचने भर से क्या होगा, लोगों को बनना ही नहीं है, सब बनेंगे भी नहीं। लेकिन मैं कहता हूं, आप तो वो लोग हो ना जो बन सकते हो। आप तो वो लोग हो कि अगर बॉलीवुड में होते तो अक्षय कुमार के पास में बैठे होते, शाहरुख खान से आपकी तुलना होती अगर आप होते ट्रेडिशनल बिजनेस में, तो आप धीरू भाई अंबानी तक पहुंच सकते थे, आप टाटा के बराबर पहुंच सकते थे, क्योंकि आप में वो काबिलियत है, आप में वो पोटेंशियल है। कोई बंदा अगर नहीं पोटेंशियल रखता हो किसी बात की, तो उससे उम्मीद करना बड़ा गलत है। मैं कोई पर्सन जो करना ही नहीं चाहता, सेशन में आ ही नहीं रहा, उससे कोई उम्मीद नहीं रखता। मुझे उसकी बिल्कुल नहीं पड़ी है। उसका 400 रुपये लगा है, 500 लगा है, 5,000 लगा है, जब उसको नहीं पड़ी है तो मुझे क्या पड़ी है। लेकिन आपका यहाँ पे टाइम, मनी और एनर्जी तीनों चीज इन्वेस्ट हो रही है। बावजूद उसके अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, बावजूद आप अपनी ग्रोथ के लिए कंसिस्टेंसी नहीं रख पा रहे हो, तो मुझे बड़ा दुख होता है। और दोस्तों, आप बहुत कम में संतुष्ट हो जाते हो, तो इस बात का भी उससे ज्यादा मुझे दुख होता है कि आप लोगों को बड़ा एक समुंदर मिला है और आप एक चुल्लू भर पानी में खुश हो गए, आप एक गिलास पानी में खुश हो गए। दोस्तों, ग्रोथ इज लाइफ। वो ग्रोथ चाहे माइंडसेट की हो, वो चाहे अचीवमेंट्स की हो, चाहे टीम की हो, वो चाहे लर्निंग की हो, किसी भी चीज की हो, ग्रोथ इज लाइफ। जिस दिन ग्रोथ रुकी, लाइफ खत्म। फिर वो जीना जीना नहीं है, वो जीवन जीवन है ही नहीं। इस बात को समझो, इसको इम्प्लीमेंट करो। जो चीजें मैं आप लोगों को बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि कहीं से पढ़ के मैंने बताई है, ये मैंने खुद से इम्प्लीमेंट की है। ये चीजें मैंने खुद से एक्सपीरियंस की है। आज के इस वेबिनार में हम ये जानेंगे कि आप 1 करोड़ रुपए कैसे कमा सकते हो 3 महीने में। और मैं 1 करोड़ पे रुकने वाला नहीं हूं, आपको बताऊंगा कि 6 महीने में आपका 2 करोड़ कैसे बन जाएगा। राइट? तब तैयार रहिए। सबसे पहले आपके पास में आज नोटबुक होनी चाहिए, नोटबुक नहीं है तो मोबाइल के नोट्स निकालो और सबसे पहला काम लिखो, करोड़पति बनने के लिए 12 लेवल्स। ट्रिनिटी में आपके 12 लेवल्स कंप्लीट होने चाहिए अगर आपको 1 करोड़ कमाना है। और जिस दिन आपने 1 करोड़ कमा लिए, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, जिस दिन आपने 1 करोड़ रुपए कमा लिए, वो आपकी असली शुरुआत होगी। आपकी रियल स्टार्टिंग क्या है? जिस दिन आपने अपने 12 लेवल्स पूरे कर लिए। कभी भी ये हो सकता है, आप में से कुछ लोगों के 12 लेवल्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके, किसी को 1 दिन और लग जाएगा, आज हो जाएंगे किसी के, किसी को 10 दिन लग जाएगा, किसी को शायद ये पूरा महीना लग जाएगा, या किसी को अप्रैल भी लग जाएगा, तो किसी को 1 साल भी लग जाएगा। वट जो भी है, जितना भी टाइम लगता है, जितना भी वक्त लगता है, आप ये समझो कि जिस दिन आपके ट्रिनिटी में 12 लेवल्स हो गए, आपकी असली शुरुआत यहां से, आपकी सही शुरुआत यहां से। अब मान के मैं चलता हूं अप्रैल का महीना। अप्रैल के महीने में आपने अपने 12 लेवल्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए। अप्रैल के महीने में आपको क्या काम करना है ट्रिनिटी में? प्लान आपको पता है, प्लान आप जानते हो, मॉर्निंग इवनिंग के सेशन में आपको प्लान मिल जाता है। अप्रैल के महीने में आपको 3 लोगों को 12 लेवल्स तक पहुंचाना है। होता क्या है, जहां तक हम पहुंच चुके हैं वहां तक आपको अपने डायरेक्ट्स को पहुंचाना। आपके ज्यादा लोग होंगे, डायरेक्ट्स में 3 ही नहीं, 3 से ज्यादा लोग होंगे, लेकिन मिनिमम 3 पर्सन्स पे आप फोकस कीजिए कि 1 महीने में उनको आप 12 लेवल पे पहुंचा दो। तो आपकी इनकम कितनी होने वाली है? अप्रैल महीने की आपकी जो इनकम रहने वाली है वो रहेगी 14 FRT। कैसे? 32 FRT टोटल 12 लेवल में लगता है। इसका 70% लेवल में जाता है और आपको टोटल तीनों पर्सन से 60% आएगा, 13.44। राइट? साथ ही साथ आपको समथिंग अराउंड 1.5 FRT के आसपास जो है, आपको आ जाएगा लाइन बोनस।
तो आपकी हो गई यहाँ पे, लाइन बोनस को छोड़ो, 14 FRT की आपकी इनकम होगी अप्रैल महीने की। वो ज्यादा इनकम नहीं है। एक FRT को आप जो है $100 का अगर मान के चलते हो, तो पहले महीने में आपने कमाया 1,37,000 रुपए। पहले महीने में लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, बहुत बड़ा काम नहीं किया, केवल 3 पर्सन को आपने ज्वाइन करवाया। अब देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। किसी भी काम को आप कितना टफ मान लेते हो अपने दिमाग में, वो उतना ही टफ हो जाता है। और मैंने एक चीज देखी कि रस्सी पे चलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने रस्सी पे चलते हुए भी देखा है इंसान को। वो भी एक छोटी सी बच्ची को चलते हुए आप लोगों ने देखा होगा। क्या क्या काम नहीं किए जा सकते, जो आप और हम नहीं कर सकते, वो किसी के लिए बड़ा आसान है। प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। और कंसिस्टेंट होके जब आप एक महीने में अगर करोड़ों रुपए आपको कमाना और उसी महीने का लाख रुपए कमाना है, तो क्या आप डेली के 50 कॉल्स नहीं कर सकते? और आज ईमानदारी से मैं लिख के बोल रहा हूं, आपको कुछ भी नहीं आता ना, कै ख ग कुछ भी नहीं आता, ABCD, आप 50 कॉल्स कर दो। एंड वी आर सो लक्की, अगर ये अपॉर्चुनिटी हमें 2016 से पहले मिली होती, तो आज हमें 50 कॉल्स करने के लिए हमारे फोन में काफी सारा बैलेंस रखना पड़ता। भारत में कुछ भी महंगा हुआ हो, लेकिन जियो की वजह से इंटरनेट और कॉलिंग सस्ता हो गया। आज 300 400 रुपए का जो हम लोगों को रिचार्ज करवाना पड़ रहा है, वो भी महंगा लग रहा है। क्योंकि एक टाइम पे हम तो फ्री में भी जियो यूज करते थे, और जब फ्री की आदत पड़ गई और कुछ रुपए अभी देने पड़ रहे। एक बार याद करो, 2016 से पहले 1 मिनट का 1 रुपया देते थे, 10 मिनट का 10 रुपए, 10 रुपए का कूपन लेके आते थे रिचार्ज करने के लिए, 7 रुपए का रिचार्ज होता था। आपने वो रिचार्ज वैसे भी किए होंगे ना। बट आज लकी है हम लोग, बट अपॉर्चुनिटीज का क्या फायदा उठा रहे हैं? आप अगर 50 कॉल्स करोगे, 30 दिन में आपके कॉल्स हो जाएंगे 1500। लिख के ले लो, इनमें से 3 लोग ऐसे आ जाएंगे जो कि आपके साथ 12 लेवल्स तक जाएंगे। और मेरे सेशंस को अटेंड करने के बाद में और आपकी प्लानिंग सुनने के बाद में, कोई भी पर्सन कहेगा, भाई साहब मुझे तो जाना ही है 12 लेवल्स पे, मुझे अपने 12 लेवल्स कंप्लीट करना ही है। क्योंकि यहाँ पे विद कैलकुलेशन हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन पे बात हो रही है, यहाँ पे 100% जो चीज होगी उस पे बात हो रही है। राइट? तो आप इतना करिए तो सही। अब सोचो, आपने 1,37,000 कितना बना? हाँ, 1,37,000 मान लो आज की वैल्यू के हिसाब से, और 1500 कॉल किया। आपको हर एक कॉल का 100 रुपए मिल रहा है यार। जितना एक सिम कार्ड वाली कंपनी को नहीं मिल रहा, उतना आपको मिल रहा है। भाई, इन्हीं 1500 में से वो 3 लोग आएंगे, एक कॉल का 100 रुपए आपको मिल रहा है। आज आप 50 कॉल्स करोगे, तो आपको जो है 5,000 रुपए की इनकम हो रही है। बट दिक्कत यही है, वो किसान वाली। हम आज देखना चाहते हैं वो 5,000 है कि नहीं है। वो बीज जो आज हमने रोपा है, आज हम उसको देखेंगे कि उग रहा है कि नहीं उग रहा है। और उस चक्कर में वो बीज ही मर जाता है। ये 5,000 मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, ये आज आपको आ नहीं रहा है। बड़ी दिक्कत यही है। हम हर एक चीज में इंतजार करने को तैयार है। एक किसान 6 महीने फसल में इंतजार करने को तैयार है। एक जो पर्सन अपनी सैलरी के लिए 30 दिन का इंतजार करने के लिए तैयार है। लेकिन इस सिस्टम में, जिस सिस्टम में कितना सारा पोटेंशियल है, इसमें हम लोग नहीं इंतजार करने को तैयार, और इसी वजह से हम लोग यहाँ से चूक जाते हैं। और जो लोग कुछ कर जाते हैं, वो आपको लगता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने कर दिया, ये बड़े कमाल के लोग हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक चीज आ गई, उन्होंने देखा नहीं कि ये नहीं तो और क्या करने को हमारे पास है क्या। आज एग्जाम्पल के तौर पे आप मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए। आई एम अर्निंग थाउजेंड्स ऑफ रुपीज पर डे, और महीने का लाखों रुपए मैं अर्न कर रहा हूँ। मेरे जैसे कई सारे लोग हैं जो इस सिस्टम से लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं, और वही मेरे लोग इंस्पिरेशन है। उनसे इंस्पिरेशन लेके मैंने काम करना स्टार्ट किया, और मेरी भी इनकम ये हो गई। जब मेरी ये इनकम नहीं भी हो रही थी, वो एट द टाइम में जब डिमोटिवेट होता था, जिनके अपलाइन नहीं होते, क्योंकि मेरे अपलाइन थे नहीं, फोर्सास TRX में नहीं थे, USD के अंदर भी बहुत ज्यादा कोई बातचीत वगैरह नहीं होती थी, जो भी अपलाइन रहे। और तो होता क्या था, मैंने कहा यार जो भी है ठीक है,
किसी महीने 10,000 20,000 रुपए भी अगर बन रहा था, ठीक है यार, ये भी मुझे कौन देगा, वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, घर से टोटली काम कर रहा हूँ। लॉकडाउन लगा पड़ा था, 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। तो बस टिका रहा। यही चीज हमने कर दी, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया नहीं है। यही काम आपसे हो नहीं पाता, बस सिंपल सी बात है। और कुछ भी नहीं है। आप पढ़े लिखे हो, आप बात कर सकते हो, आप टेक्नोलॉजी की नॉलेज रखते हो, आपके पास में मोबाइल फोन, आप किसी को कॉल कर सकते हो, आप सिस्टम को समझ चुके हो और लोगों को समझा भी सकते हो। बस होता नहीं है, कॉल्स नहीं होता। अभी जस्ट मेरी एक लीडर से बात हुई, इतनी हालत उस बंदे की खराब है, इतनी हालत, मेरी अगर हालत खराब हो तो पता नहीं मैं क्या कर जाऊं। बट उनको अगर कहे तो बहाना इतना तगड़ा तैयार रहता है, अरे सर तबीयत 2 दिन से खराब थी। अभी मुझे सुन भी रहे हैं, अभी सोच रहे होंगे अच्छा यहाँ पे बोल रहे, बट मैं आपको ऑनेस्टली एक चीज बताता हूँ कि उस पर्सन को मैंने हर एक तरीके से कोशिश कर ली कि उसकी लाइफ में थोड़े चेंजेस आ जाए। जितना एक बाप अपने बेटे के लिए करता है, उतना मैंने करने की कोशिश कर ली। बट वो एक आदत से लाचार है कि वो बंदा जो है बहानेबाजी में एक्सपर्ट है। और उस वजह से वो जो पर्सन है वो काफी क्लोज है मेरे, बट उनकी लाइफ जो इतनी खराब हो चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है जिसकी कोई हद नहीं है। बट बावजूद उसके भी वो सेटिस्फाइड होते हैं इस बात को बोल के कि मैं बीमार था। 2 दिन बीमार थे, लेकिन पिछले 3 महीने में एक सिंगल डायरेक्ट भी ज्वाइन नहीं करवा पाए। 2.5 महीने के अंदर, मैं मान लेता हूं कि 2.5 महीने में 15 दिन बीमार थे। 60 दिन में भी जो पर्सन एक पर्सन को नहीं ज्वाइन करवा पाया, तो इसके पीछे सीधी सी एक ही बात है। क्या बात है? कि उन्होंने 60 दिन में 60 कॉल भी नहीं किए। और अगर किए भी है तो सही तरीके से फॉलो अप नहीं किया है, सही तरीके से लोगों को प्लान नहीं बताया, या फिर खुद पे कॉन्फिडेंस, सिस्टम पे कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं कि अगर 60 दिन का टाइम मुझे मिल जाए, मैं ज्यादा तो बात नहीं कर रहा, मैं अपना नाम भी नहीं बताऊंगा, अपना अचीवमेंट भी नहीं बताऊंगा, मैं नए नंबर से कॉल करूंगा और ज्यादा नहीं तो 20 डायरेक्ट कंप्लीट कर लूंगा। मैं ऑनेस्टली ये चैलेंज के साथ में बता रहा हूं। और आप में से बहुत सारे लोगों की हालत जो है उसी पर्सन की जैसी है जिस पर्सन की मैं बात कर रहा हूं। आपके पास में 6 महीने का पैसा नहीं है। आज अगर जो जॉब आप कर रहे हो, जो काम आप कर रहे हो, उससे पैसा आना बंद हो जाए, 6 महीने घर कैसे चलेगा वो पता नहीं है आपको। आज आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चे की फीस भरने की जब बात आती है, उस टाइम पे कहीं ना कहीं आप लोगों को टेंशन हो जाती है। घर पे कई बार राशन लाने के लिए पैसा नहीं होता है। आप में से, हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं कि घर में अगर 10-20 हजार रुपए का कोई फंक्शन आ जाए तो लोन लेने की जरूरत हो जाती है, उधारी करने की जरूरत आ जाती है। आज हमारी लाइफ जो है वो स्टेबल है ही नहीं, बावजूद उसके भी वी आर एक्सपर्ट इन बहानेबाजी। बट इससे कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप खुद से ये चीज सोचोगे नहीं कि मेरी जिंदगी को संवारने वाला, चेंज करने वाला मैं हूं। मेरे एक्शंस से मेरी लाइफ चेंज होगी। आप शायद इंतजार कर रहे हो किसी एक ऐसे चमत्कार का, जो चमत्कार होगा और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये चमत्कार किसी की भी लाइफ में नहीं होते हैं। किसी की भी जिंदगी में आज तक कोई चमत्कार नहीं हुआ है। उसने जो कुछ भी हासिल किया है, वो उसकी मेहनत है, उसका माइंड सेट है, वो डिजर्व करता है, तब जाके उसे मिला है। कोई कहे कि यार किस्मत थी किसी की, 2010 में बीटीसी मिल गया, नहीं किस्मत थी, उसने खरीदा। अरे हमें पता नहीं था, आपको गोल्ड का पता था, सोने का, वो खरीदा आपने। आपको सिल्वर का पता था, खरीदा। स्टॉक मार्केट का पता था, वो किया। आपको पढ़ाई करके कलेक्टर बन सकते हैं, आपने पढ़ाई करके कलेक्टर बने आप। छोड़ दो ये बातें तो कि हमें पता नहीं था इसलिए हमने ये नहीं किया। आपको बहुत सारी चीजें पता पता थी कि आप राजनीति में जाके प्रधानमंत्री तक बन सकते हो, लेकिन क्या आप बने? पता सब चीजें होती है, फिर वो हम अपने आप को सेटिस्फाइड करते हैं, जस्टिफाई करते हैं कि अगले वाले की तो किस्मत थी, अगले वाले को तो तब मिल गया था जब हम लोगों को नहीं मिला। आज चारों तरफ बहुत सारी संभावनाएं हैं, चारों तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन दिक्कत यह है हम उनको देखते नहीं हैं, हम चीजों को समझते नहीं। मेरी कल एक लीडर से बात हो रही थी, एफआरटी को लेकर लीडर से बात हो रही थी। बोले सर एफआरटी $200 पे कब जाएगा? मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। आपको बड़ा मुश्किल लगता है? आपको सच में लगता है जैसा होता है?
आपको जैसा लगता है वैसा सच में होता है कि $200 मुश्किल है, मतलब मुश्किल ही है। अगर ऐसा ही होता तो आज से 3 महीने पहले जब ये $1.5-2 का था या $10 का था, तब आपको ये चीज क्यों नहीं लगी कि एक दिन $100 पे भी होगा, वहां से 10 गुना भी जाएगा। अगर ऐसा आपको सच में लगता होता तो आज आपके पास में 10 लाख के अगर FRT होते तो वो 1 करोड़ बन जाता। आप 90 लाख रुपए 3 महीने में अर्न कर लेते, यानी पर डे का आपका 1 लाख रुपए की इनकम होती। सच में हम लोगों को कुछ लगता है नहीं, हम लोग कुछ जानते हैं नहीं। हम केवल और केवल अपने दिमाग, जो हमें ट्रिप में फंसाया हुआ है, इसके गुलाम बने हुए हैं। इससे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पा रहे हैं। और जिस बंदे ने अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ा है, जो बंदा ग्रोथ की ओर नहीं चला है, वो स्टक हो गया है। दोस्तों मैं एक चीज आपको बता दूं, मैं 6 साल के अंदर हर एक स्टेज से गुजरा हूं। हर एक स्टेज जो जो हो सकती है लाइफ में, बीमार भी हुआ हूँ, फैमिली इश्यूज भी आए हैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी आए हैं, माइंड भी कई बार खराब हुआ है, डिमोटिवेट भी हुआ हूँ। एवरीथिंग, जितनी चीजें हो सकती है वो सारी चीजें हुई है, बट कभी भी रुका नहीं हूं। बस इसके अलावा कुछ भी दूसरी चीज नहीं आती है मुझे। और रिजल्ट्स आज देख लो। आज फोर्स फोटोन के अंदर आप अगर मेरी आईडी ओपन करके देखोगे, बेस में आई एम द सेकंड हाईएस्ट अचीवर। और जो ट्रिनिटी लॉन्च हुआ उसमें भी मैं सेकंड हाईएस्ट अचीवर हूं। मैं एक सिंगल आईडी की बात कर रहा हूँ, 4-5 आईडी जोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी आईडी नंबर 38 है। उस पे अगर आप इनकम देखोगे, उसके बाद में केवल 1% ऐसे होंगे जिनकी मेरे से ज्यादा इनकम मिलेगी। दोस्तों ये सारी गड़बड़ों के बावजूद, ये सारी मुसीबतों के बावजूद भी मैं यहां तक पहुंच जाऊं। और ऐसा नहीं कि मैंने ये कर लिया तो बहुत बड़ी बात होगी, कोई दूसरा नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों ने मेरे से अच्छा किया, लोग तो चांद तारे तक तोड़ लाए। तोड़ तो नहीं लाए, वो तो फिल्मों में गाने थे, बातें थी, है ना। लेकिन चांद तक लोग जाके तो आ गए ना। जो असंभव लगता था वो भी संभव करके दिखा दिया हमने। तो बहुत, मैंने तो बहुत छोटा सा काम किया और आपको बहुत छोटा सा काम करना है। और आज तो मेरी गाइडेंस आपके पास। आज आपको वो गलतियां नहीं करनी है जो गलतियां मैंने की। आप मेरी गलतियों से सीख सकते हो, जैसा मैं बताऊं वैसा आप चल सकते हो। क्या आप लोगों को ये विश्वास है कि अगले 1 महीने में, अप्रैल के महीने में, आपके 3 लोग 12 लेवल्स तक होंगे? क्या आपको विश्वास है? एक बार हैंड राइज कीजिए। 397 लोग हैं, 400 लोग हैं हमारे साथ में। क्या आपको विश्वास है 3 लोग होंगे? आप विजुअलाइज कीजिए होंगे। आप मानिए, अपने आप में 100% विश्वास रखिए कि होंगे। और वो करने के लिए आपको 50 कॉल्स नहीं, 100 कॉल्स भी करने पड़े तो आप करोगे। आप जिस दिन मेहनत से पीछे नहीं हटोगे ना, उस दिन 3 नहीं कितने ही लोग आपके साथ में आ जाएंगे। राइट। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, मेरा कोई एग्जाम्पल आप लोगे तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़े लेवल पे चीजें कर गया हूं, नहीं। बहुत छोटे लेवल पे चीजें आप भी कर जाओगे, हो जाएगा, मेहनत से, कंसिस्टेंसी से, और बाकी कुछ भी नहीं है। अब दूसरा काम, अप्रैल का महीना हुआ, इसके बाद में देखो, सेम डुप्लीकेशन आपको इनको करवाना है। आपका काम हुआ खत्म। खत्म क्या हुआ? ज्वाइन करवाने का काम खत्म हुआ है। मेहनत का काम तो असली अभी स्टार्ट हुआ है। अभी तक आपने अपने लिए किया, और जब तक आप अपने लिए करते हो ना, तब तक आपको कम मिलता है। जब आप औरों के लिए भी काम करना स्टार्ट कर देते हो और औरों का प्रॉफिट भी करवाना स्टार्ट कर देते हो, तब आपको ज्यादा मिलता है। अब देखो, इस मैट्रिक्स का जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये पर्सन्स आपके लेवल 1 में, कितने लोग? 3 लोग। राइट। इनका जो लेवल फर्स्ट होगा इन तीनों का, उसमें 3-3 लोग होंगे। यानी आपका जो लेवल 2 रहेगा, उसमें 9 लोग रहेंगे। आपके इन 3-3 लोगों की जो इनकम होने वाली है वो मोटा मोटा 14 FRT होने वाली है पर पर्सन की। बट आपकी जो इनकम होने वाली है
इन्हीं 9 लोगों से वो 61 FRT होने वाली है, इनसे 5-6 गुना ज्यादा। किस महीने में? मई के महीने में 61 FRT। राइट। ये कैलकुलेशन आप भी कर लेना, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं। अब देखो यहां पे मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी इन 3 लोगों को आप गाइड कैसे करोगे, लीड कैसे करोगे, इनको मोटिवेट कैसे करोगे। राइट। वो सारी चीजें बताता हूं आपको। सबसे पहले क्या करना है कि ये केवल आप 3 लोगों को ज्वाइन करवा लोगे। आपने A, B एंड C तीन को ज्वाइन करवाया अप्रैल के महीने में, या अभी आपके पास में 3 लोग हैं, ये 12 लेवल्स पे जाएंगे, गारंटी है क्या? नहीं है। इनमें से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके कॉल्स अवॉइड करेंगे, मैसेज अवॉइड करेंगे, आपके डायरेक्ट में 3 ही लोग नहीं होंगे कि तीनों के तीनों ही 12 12 लेवल्स पे आ गए, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ज्यादा लोग होंगे। आपको फिल्टर आउट करना है। आपको फिल्टर आउट क्या है? आपको पता है कि द्रोणाचार्य जी के गुरु तो बहुत सारे थे, सॉरी, द्रोणाचार्य के शिष्य तो बहुत सारे थे, लेकिन क्या हर कोई धनुर्धारी था? राइट, नहीं था। प्रिय शिष्य अर्जुन, तो क्या बाकी बेस्ट नहीं थे? बाकी भी बेस्ट थे। दुर्योधन गदा बहुत अच्छा चलाता था। नकुल और सहदेव तलवारबाजी बहुत अच्छी करते थे। राइट। तो आपको पहचानना है कि ये तीनों लोग किस किस चीज में बढ़िया है। राइट। कोई इनमें से जो है बोलने में अच्छा है, होस्टिंग करने में अच्छा है, ट्रेनिंग देने में अच्छा है, प्रमोशन करने में अच्छा है, एडिटिंग करने में अच्छा है। अब इन तीनों लोगों के साथ में मिलके अपनी टीम के लिए कुछ क्रिएटिविटी कीजिए। इनको आप होस्टिंग के लिए बात कीजिए, इनको आप ट्रेनिंग के लिए बात कीजिए, इनसे आप फ्यूचर की प्लानिंग कीजिए। और जो मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पे ये प्लानिंग 1 करोड़ की दी है, ये 1 करोड़ की प्लानिंग इनको आधी रात को भी अगर कोई पूछ ले तो वो पता होनी चाहिए कि पहले महीने में 3 FRT और दूसरे महीने में 61 FRT। काम क्या करना है? 3 डायरेक्ट, 3 डायरेक्ट, बस। लेवल कितने? 12। अब ये 12 लेवल एक दिन में कर लो, एक महीने में कर लो, 6 महीने लगा दो, या कितना भी टाइम लगा दो। हम एक एक लेवल की बात नहीं कर रहे। अब बहुत सारे लोग ऐसे जो 1 लेवल पे, 2 लेवल पे, 5 लेवल पे है अभी, बट आपके भी एक दिन 12 लेवल्स होंगे। और जब 12 लेवल्स पे आपके 3 लोग आ जाएंगे तो आपकी इनकम 14 FRT। उनके 3 3 लोग आ जाएंगे तो आपकी इनकम 61 FRT। राइट। तो यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन बहुत शानदार होना चाहिए। A, B एंड C जो आपके डायरेक्ट में मेंबर्स है। और एक चीज ध्यान रखना, आपके जितने भी डायरेक्ट है सबसे आप बात करो, लेकिन देखो काबिलियत कौन रखता है, माइंडसेट कौन रखता है, कौन बंदा है जो ग्रोथ रखता है। क्लास के अंदर आप चीज समझने की कोशिश करो कि जो आप प्राइवेट किसी भी स्कूल में स्पेशली पढ़े हो या गवर्नमेंट में भी अगर पढ़े हो, तो आपने देखा होगा कि जो बच्चा स्कूल का नाम रोशन कर सकता है, जो बच्चा फर्स्ट आ सकता है, कुछ अच्छे नंबर ला सकता है, उसी पे फोकस किया जाता है, उसी पे पैसे लगाए जाते हैं। आप घर परिवार में देख लो, आपके परिवार में जितने भी बच्चे होंगे सबसे ज्यादा पैसा किस पे लगाया जाता है, सबसे ज्यादा ध्यान किस पे दिया जाता है? सब पे इक्वली तो नहीं, ये कहना गलत होगा। जिसमें पोटेंशियल होगा उस पे। मैंने सुना है कि एक बंदा था, उसको कलेक्टर बनने के लिए उसके घर वालों ने, और उसको यूपीएससी करवाने के लिए मुखर्जी नगर दिल्ली में भेजा। वहां पे 10,000 रुपीज मान लो उसका किराया, और 5,000 रुपए का फीस फीस 15,000 रुपए देना। और इतना करने के लिए घर वालों ने खेत बेच दिया अपना, और वो आगे चल के कलेक्टर बन गया। क्या ये काम घर वाले अपने एक ऐसे नालायक बच्चे के लिए कर सकते थे जो पढ़ने लिखने में बिल्कुल था ही नहीं, जिसको कलेक्टर बनना ही नहीं था, जिसमें पोटेंशियल था ही नहीं? नहीं कर सकते थे ना। ये सच्चाई है। बी प्रैक्टिकल। आपके घर वाले भी आप पे तब फोकस देंगे जब आप में काबिलियत होगी। तब कुछ भी करने को तैयार है, एजुकेशन लोन लेने को तैयार है, गहना बेचने को तैयार है, आपके लिए जमीन बेचने को तैयार है, उधार लेने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है कि एक टाइम पे आप सब कुछ ठीक कर दोगे। आप ये चीज समझना कि इनमें से वो कौन सा बंदा है जो 12 लेवल तक जाएगा, जितने भी आपके डायरेक्ट्स हैं। वो कौन सा पर्सन है जो डेडिकेशन रखता है आपकी तरह, मेरी तरह। और जितने भी लोग सुन रहे हैं, आपका पता कैसे चलेगा कि आप वही बच्चे हो जो कलेक्टर बन सकता है? कहने का मतलब जो आगे तक जा सकता है, पोटेंशियल। आपको दिखाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा।
जो पोटेंशियल रखते हैं। मैं हमारी 40,000 की जितनी टीम है उसमें से कुछ लोगों को जानता हूं जो पोटेंशियल रखते हैं और 12 लेवल तक जा भी चुके। कैसे जाना उनको? आपकी एक्टिविटी से, उनकी एक्टिविटी से, उनकी ग्रुप्स में एक्टिविटी, उनकी हैंड राइज करने में एक्टिविटी, डेली बेसिस पे सेशन अटेंड करने की एक्टिविटी। अभी वीडियो को अभी वीडियो बनाने का एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, उस वीडियो को बना रहे तब मुझे पता चल रहा है। राइट? इट्स अ पार्ट ऑफ लीडिंग द टीम। मैं जो अभी वीडियोस बनवा रहा हूँ ये बड़े काम आने वाले हैं। आप देखना आफ्टर 1 ईयर भी काम आने वाले हैं, 6 महीने भी काम आने वाले हैं। उसके लिए भले ही मैं कुछ टाइम अभी आप लोगों को और दे रहा हूँ, आप और वीडियोस बना सकते हो। कल तक का और टाइम आप लोगों को मिलता है, 16 तारीख तक का। आज 10 बजे तक का ही टाइम था, बट मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें आए। तो आपको पहली बात एज ए अपलाइन तो छटनी करनी है, फिल्टर आउट करना है। और एज ए डाउनलाइन आपको अपने अपलायन की नजर में आना, उनका फेवरेट बनना है। कई बार आप एक चीज देखना समझना कि आपके अपलायन जितना आपको सपोर्ट करते हैं वो तो कर दिया, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन पे विशेष कृपा रहती है अपलाइन की। वो इसलिए क्योंकि वो जो डाउनलाइन होते हैं ना उनमें काबिलियत अलग है। एक तो होता है सपोर्ट करना और एक होता है सपोर्ट लेना। वो सपोर्ट लेना जानते हैं, अपलाइन को कॉल करना, पूछना, कुछ सजेस्ट करना, उनके साथ डिस्कशन करना। तो यहां पे आपका ये रियल वर्क स्टार्ट होगा दोनों तरफ से। राइट? इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। अब सोचो 2 महीने कंप्लीट हो गए और टीम बहुत ज्यादा नहीं बनी है, 3 आपके डायरेक्ट में और 9 आपके इनडायरेक्ट में। 9-10 लोगों की टीम बनी है बस, बट इनकम बढ़िया। अब मई का महीना गुजरा। अब आपके देखो ये जो 3 लोग थे इनके डायरेक्ट में 3-3 लोग हो गए। राइट? तो इनकी पहले महीने की मई की इनकम इनकी 14 FRT की हुई थी। बाद में इनके 3 जो पर्सन्स थे, राइट, यानी इनके इनडायरेक्ट 9-9 लोग थे। इन्होंने अगले महीने में 3-3 लोगों को ज्वाइन करवाया। तो इनकी 14-14 FRT की इनकम, और जैसे आपकी 61 FRT की इनकम हुई थी वैसे इनकी अब नई इनकम 61 FRT की हो गई। कौन से महीने में? जून के महीने में। राइट? और इनकी इनकम 14 FRT हो गई कौन से महीने में? जून के महीने में। इसमें थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना कि अब आपकी इनकम कितनी होगी। अप्रैल, मई, एंड अब आ गया जून, तीसरा महीना। आपकी जो इनकम होने वाली है अब, वो होने वाली है 280 FRT। इसमें लाइन बोनस अगर ऐड कर देंगे तो आपकी टोटल 3 महीने की इनकम होगी 400 FRT। आज की वैल्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक FRT की जो वैल्यू है 10,000 रुपए, यानी 40 लाख रुपए आपने कमाए 3 महीने में। लेकिन एक FRT को $250 का अगर आप मान के चलते हो, 25,000 रुपए का, तो आपने 3 महीने में 1 करोड़ रुपए अर्न कर लिए। राइट? अब आप कहोगे यार जितना कमाएंगे उतना सारा का सारा होल्ड थोड़ी ना कर सकते। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक चीज बताओ, जितना आप कमा रहे हो केवल ट्रिनिटी से ही थोड़ी ना कमा रहे हो। मैंने तो केवल ट्रिनिटी का बताया है। जो बेस से आप टोन कमा रहे हो, जो आपको पैसिव इनकम आ रही है, वो भी तो खूब है। आपका घर खर्चा चलता रहेगा, टेंशन मत लो। आपको बेस से जो इनकम आ रही है, पैसिव इनकम आ रही है, इधर ट्रिनिटी से जो पैसिव इनकम आ रही है खूब है। 10, 15, 20 हजार रुपए जो भी आया, उससे ज्यादा भी आने वाला है। बेस में भी तो लोग 12 लेवल तक जाएंगे। अंडरस्टैंड? तो आपका घर खर्चा चलता रहेगा, ये सारा का सारा आप होल्ड कर सकते हो 400 FRT। और 1 करोड़ रुपए आपने कमाया। अब देखो रियल गेम स्टार्ट होता है, यहां से समझने की कोशिश करना। 400 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में, एक बार वो साथी हैंड राइज करे जो जिनको ये प्लानिंग समझ में आ चुकी है कि आपका 1 करोड़ कैसे बनेगा। समझ में आ चुका है? इट्स वेरी सिंपल। 3x3 का डुप्लीकेशन है। 1 महीने में 3 लोगों को ज्वाइन करवाना है बस, सिंपल सी। आपका टारगेट ये, मेरा टारगेट ये, आपके डाउनलाइन का टारगेट ये, आपकी 5वीं लेवल में बैठा बंदा उसका टारगेट ये। सेम टारगेट। अब देखो यहां पे अगर देखा जाए तो आपकी टीम केवल 3 लेवल तक नहीं रही है। अब समझना एक चीज को, आप हो गए, आपने 3 लोगों को ज्वाइन करवाया लेवल 1 में। राइट? अब हो गया आपका लेवल 2, यहां पे लोग हो गए 9। ये आपका लेवल 3, यहां पे लोग हो गए 27। राइट? और ये 27 लोग जब किसी को ज्वाइन करवाएंगे तो आपका चौथा लेवल, 27 मतलब 81 होते होंगे आई थिंक। 81, ओके। तो चौथे लेवल में 81। उसके बाद में 5वां लेवल, इसमें होते होंगे 200 समथिंग, अराउंड कुछ 243।
राइट। तो आपको एटलीस्ट 5-6 लेवल्स तक डेप्थ तक जाके सपोर्ट करना है। सपोर्ट करने का मतलब कॉलिंग के माध्यम से, जूम के माध्यम से, कई बार हालचाल पूछ लिए, कई बार इनको होस्टिंग का मौका दे दिया, कई बार ट्रेनिंग का मौका दे दिया। जब सैकड़ों लोगों की आपकी टीम बन चुकी है तो अब समझो, आपकी इनकम अप्रैल से स्टार्ट हुई थी और आप अप्रैल से मई जून, अप्रैल मई जून, जून में आप बन गए करोड़पति। राइट। अब आपके जो 3 पर्सन्स हैं, तीन आपके जो डायरेक्ट पर्सन्स हैं, ये वाले, इनकी इनकम मई से स्टार्ट हुई है और सेम डुप्लीकेशन हो रहा है। यानी इनको भी 14, 61 और 280 एफ आर टी, यानी टोटल 400 एफ आर टी आया। कब तक? जुलाई तक। यानी मई से लेके जुलाई तक ये करोड़पति बन गए। करोड़पति बनने का मतलब इनका लेवल रिसाइकल हो गया, इनका लेवल रिसाइकल हो गया। तो आपकी जुलाई महीने में इन्हीं सेम पर्सन से आपको नए पर्सन ज्वाइन करवाने की जरूरत ही नहीं है। यही सेम पर्सन से आपकी अगेन 14 एफ आर टी की इनकम जुलाई महीने में। आप रुके नहीं हो, ग्रोथ इज लाइफ, आप रुके नहीं हो। अब आप इनको 1 करोड़ कमाने पे काम कर रहे हो। राइट। अब जुलाई तक ठीक है। इसके बाद में इनके ये जो 9 लोग हैं, इनकी इनकम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से स्टार्ट होती है। जून, जुलाई, अप्रैल से लेके जून तक आपकी हो गई। जुलाई में ये करोड़पति बन गए, है ना। उसके नेक्स्ट 1 महीने के अंदर अंदर इनका लेवल रिसाइकल हो जाएगा और आपकी जो इनकम हो जाएगी अगस्त की, क्योंकि ये रिसाइकल होकर आपके सेकंड लेवल में आ जाएंगे। यही सेम पर्सन A B C के डायरेक्ट वाले पर्सन ही अगेन रिसाइकल करके सेम लेवल में आ जाते हैं। आपको एक पर्सन से बार बार इनकम होती है, एक लेवल से आपको बार बार इनकम होती है, देर इज नो लिमिट। तो आपकी 61 एफ आर टी की इनकम, राइट। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, सितंबर के महीने में इनका लेवल रिसाइकल हो जाएगा। ये जो 27 लोग हैं, एक एक महीने बस पीछे चल रहे हैं। आप जून में बन गए, आपके डायरेक्ट वाले जुलाई में करोड़पति बन जाएंगे, उन इनडायरेक्ट वाले अगस्त में, और सितंबर वाले उसके नेक्स्ट महीने में। और करोड़पति बनने का मतलब 39 मेंबर्स कंप्लीट और आपका रिसाइकल कंप्लीट। ठीक है। और यहाँ पे 280 एफ आर टी। यानी आपने अपने डायरेक्ट को करोड़पति बनवाया, फिर इनडायरेक्ट को बनवाया, फिर उनके डायरेक्ट को बनाया, तो आपका 1 करोड़ रुपए एज रिवॉर्ड और मिल गया। यानी पहले 3 महीने में, देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर हो गया ना, तो पहले 3 महीने में अप्रैल से लेके अप्रैल, मई, जून आपने कमाया 1 करोड़। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर आपने फिर से कमाया 1 करोड़। कितना टाइम हुआ? 6 महीने में आपने कमाया 2 करोड़ रुपए। कितना टाइम? केवल 6 महीने में। जो कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूं उसमें अगर आपने 2 करोड़ रुपए कमा लिए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे ये समझ लो कि आपने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, यानी इसका 4 गुना ज्यादा टाइम लगा देते हो। 6 महीने नहीं, 6 चौक 24, यानी 2 साल लगा देते हो 2 करोड़ कमाने में। पहले साल में अपना 1 करोड़ कमाया, अगले साल में अपने डायरेक्ट को 1-1 करोड़ कमवाया। राइट। तो भी घाटे वाला सौदा नहीं है, घाटे वाला नहीं है ना। एग्जाम्पल के तौर पे एक बार हैंड राइज कीजिएगा। अगर 2 साल में भी 2 करोड़ आता है तो घाटा नहीं है ना किसी भी बात से। बहुत बड़ी अमाउंट होती है। यही इनकम करने के लिए आपको 16-17 साल या जिंदगी भी लग जाएगी, फिर भी कई सारे लोगों का तो ख्वाब पूरा होता ही नहीं है जॉब से। नहीं है। लेकिन आप समझो कि 6 गुना ज्यादा टाइम लिया और 2 करोड़ की बात की है। 2 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट है। लेकिन आप सोचो पहले महीने में केवल 14 एफ आर टी, और यहाँ पे अगर हम 4 गुना ज्यादा की बात करेंगे और आप जो है जुलाई तक जाओगे, जहां तक आपकी इनकम 1 करोड़ को क्रॉस कर जानी थी, प्लानिंग के अकॉर्डिंग, सोचने के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे जाते जाते जब 14 एफ आर टी का 4 गुना ही इनकम आया आपको, 3.5 एफ आर टी, यानी 35,000 रुपये आप महीने का कमाओ तो, जबकि आपने लाखों लगा दिया 12 लेवल्स में, और 4 महीने आपको लग गए। 4 महीने में इनकम आपकी 1.5 लाख रुपए की हुई है, जो कि पहले महीने में हो जानी चाहिए थी। बस यहाँ पे गिव अप कर देते हो। मैं भी कर देता हूँ, आप भी कर देते हो, हम सब लोग यहाँ पे हाथ खड़े कर देते हैं। और जब हम सब लोग यहाँ पे हाथ खड़े कर देते हैं तो फिर हमारी लाइफ जो है
वो वैसे ही स्टक रह जाती है जैसी है। और जो बंदा यहाँ पे धैर्य रख लेता है, जो बंदा यहाँ पे टिक जाता है ना 3-4 महीने, वो बंदा फिर आगे चल के टॉप अचीवर बन जाता है। उस बंदे के कई सारे अचीवर्स बन जाते हैं, उसको लोग फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। और बाकी कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली चीजें नहीं है, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे आपको बार बार बोलना पड़ेगा अपने आप को कि मैं नहीं रुकने वाला। रुका तो होगा क्या? आप एक चीज बताओ, हम यूपीएससी का भी एग्जांपल ले रहे थे, कितने लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक कर पाते हैं? बहुत कम। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो कई सारे लोग जो है प्रीलिम्स नहीं क्रैक कर पाते, मेंस तक नहीं पहुंच पाते, इंटरव्यू से बाहर आ जाते हैं। वो फिर से अगेन रीस्टार्ट करते, जीरो से स्क्रैच से शुरू करते और नेक्स्ट ईयर फिर से तैयारी करते। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो 5-6 बार भी अटेम्प्ट देते, तब जाके कहीं ना कहीं वो आईएएस वगैरह बनते। राइट? उनका ख्वाब है, उनका सपना है। और सपना चाहे एक कलेक्टर का हो या फिर एक रेडी लगाने वाले को, सपना सपना होता है। बड़ा छोटा सपना कुछ नहीं होता है। किसी के लिए कलेक्टर बनना एक बहुत बड़ा सपना है, किसी के लिए टीचर बनना उतना ही बड़ा सपना है। किसी के लिए फौज में जाना उतना ही बड़ा सपना है, किसी के लिए पुलिस में लगना उतना ही बड़ा सपना है। किसी के लिए खुद की रेडी लगाना, खुद की चाय की टपरी लगाना, किसी के लिए खुद का एक टेम्पू लेके आना, किसी के लिए कोई बिजनेस करना, वो एक सपना होता है। फिर तो ग्रोथ उसमें होती रहती है। जॉब में तो हालांकि कोई ग्रोथ है नहीं, प्रमोशन वगैरह है ठीक है, वो भी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, आपके अकॉर्डिंग है नहीं। आपने अच्छा परफॉर्म किया तो ठीक है, सरकार की नजरों में आ गए। और वो भी पता है सरकार किन किन को देती है प्रमोशन। अंडरस्टैंड? लेकिन सपना सपना होता है। और जब सपना आपके अकॉर्डिंग आपको हासिल हो जाता है कि आपने इतने टाइम में सोचा, इतने टाइम में हो गया, तब आप हताश निराश नहीं होते। तब तो आप बड़े छाती फुला लेते हो, बड़े मोटिवेट हो जाते हो, अरे मैंने कर दिखा, आई एम बेस्ट, आई एम ग्रेट, मैं तो मैं ही हूँ। फिर तो एक अलग ही एटीट्यूड आता है। लेकिन सोचो कि आपने सोचा 1 महीने का, और जो 1 महीने में होना था वो 4 महीने में हुआ। आपने सोचा 6 महीने का, और जो 6 महीने में सोचा वो 24 महीने में हुआ। या कुछ मेरे साथी ऐसे भी है, आपने सोचा 6 महीने में और उसमें 48 महीने में हुआ। टिक पाओगे क्या? हो पाएगा क्या? नहीं। बस यहाँ पे टिक गए तो यहाँ तक भी आ जाओगे। और फिर यहाँ पे अगर आप टिक गए तो यहाँ तक जब तक आओगे ना आप, यकीन मानो आप सोच नहीं सकते, उससे बड़े लेवल का अचीवमेंट आपको हो जाएगा। और एक बार अगर आपका नेटवर्क बन गया ना, 4-6 महीने में, 12 महीने में, 5 साल में, फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। आज मैं मेरा एग्जांपल दे दूं, आज हम फोटोन में काम कर रहे हैं, मैं सालों साल तक फोटोन में ही काम करूंगा। राइट? मैं फोर्साज में ही काम करता आ रहा हूँ, फोर्साज में कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। बट एग्जाम्पल के तौर पे आज मैं अगर फोटोन छोड़ भी दूं और मुझे कोई दूसरा सिस्टम करना है, कोई भी XYZ करना है, आज मैं अगर इतना मैसेज भी डाल दूं ना कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, कितने लोग मेरे साथ स्टार्ट करना चाहते हैं? पहले दिन डायरेक्ट में 100 आईडीज केवल एक स्टेटस से आ जाएगी। और ये पहले दिन 100 आईडीज जो स्टेटस से आई है ना, ये 5 महीने में भी नहीं आई थी शुरुआत में, 1 साल में भी नहीं आई थी। मेरी फोर्साज BUSD के अंदर 200 डायरेक्ट है केवल। और आज फोटोन के अंदर 400 से ज्यादा डायरेक्ट है। एक बार नेटवर्क बन गया ना, फिर टेंशन नहीं है। तो एक बार के लिए आप हर बार जो है मेहनत कीजिए, उस लेवल तक पहुंचिए, फिर भूखों नहीं मरोगे। जिसके पास नेटवर्क है ना, उसको टेंशन नहीं है फिर किसी भी बात की। इन बातों को समझने की कोशिश करो, माइंड में बिठा लो, क्या क्या फायदे होने वाले इन बातों को समझो। आज आपको क्या करना है? सबसे पहली बात, आज बस कॉलिंग पे लग जाओ, कॉल्स पे लग जाओ। जितना हो रहा है, किसी दूसरे की ग्रोथ उसके अकॉर्डिंग चल रही है, आप दूसरे की ग्रोथ मत देखो। किसी को फास्ट अचीवमेंट होगा, किसी को स्लो होगा, किसी की कुछ अपनी अपनी दिक्कतें हैं। आप जो है अपने हिसाब से काम करो, कॉल्स करो। और आपको रुकना नहीं है, बिकॉज यू आर अनस्टॉपेबल। यू आर अनस्टॉपेबल। यस, यू आर अनस्टॉपेबल। आपको गिव अप नहीं करना है। एक बार चैट में लिख दीजिए, आई एम अनस्टॉपेबल। मैं चैट सभी के लिए ओपन कर रहा हूँ। 300 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में है। आप लिख दीजिए चैट में, आई एम अनस्टॉपेबल।
इसी के साथ में हम वेबिनार को वाइंड अप करेंगे, बट एक बार आप लिखते जाइए, आई एम अनस्टॉपेबल। अगर कुछ काम है तो आप लोग जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप सच में अपने आप को अनस्टॉपेबल मानते हो, गिव अप नहीं करना है, लाइफ में बड़ी सक्सेस को हासिल करना है, तो लिखिए आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम अनस्टॉपेबल। अपने हाथ पे लिखिए, अपने नोटबुक में लिखिए, अपने मोबाइल में लिखिए। सबसे बड़ी बात, अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस बात को बिठा लीजिए, आई एम अनस्टॉपेबल। मुझे कोई नहीं रोक सकता, इंक्लूडिंग टू मी, मैं खुद भी नहीं रोक सकता। आई एम अनस्टॉपेबल। यस, यहाँ पे टिकना है, बस 3-4 महीने टिकना है, फिर सारी चीजें हो जाएगी। ओके, चलिए। एंड गाइस, ट्रस्ट मी, यू ऑल आर अनस्टॉपेबल, रॉयल टीम इज अनस्टॉपेबल। सब चीजें हो जाएगी, सब हो जाएगी, बस नियत रखो साफ, अच्छी नियत रखो, बढ़िया रखो, अपना अच्छा सोचो, सबका अच्छा सोचो, ईमानदारी से काम करो। ऊपर वाला आपके साथ है और सक्सेस आपको मिलना ही मिलना है। वो देख रहा है आपकी मेहनत, वो आपको टेस्ट कर रहा है, वो आपको परख रहा है। और बस आप पास हो जाओ उनकी परीक्षा में। आप विश्वास रखो, और आप में उतनी पोटेंशियल है, तभी आपको वक्त लग रहा है, तभी आपको टाइम लग रहा है। एंड दोस्तों, आज जो है हमारी पैसिव इनकम आने वाली है, रॉयल्टी इनकम आने वाली है, तो उसके लिए मैंने एक पर्सनल सेशन रखा है, जो हमारा रॉयल टीम का टेलीग्राम चैनल है उस पे। तो आखिरी में आप लोग बने रहिए, एक बार मैं रॉयल टीम का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दे देता हूँ, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ जो हमारा वीडियो का कंटेंट चल रहा है, अभी कॉन्टेस्ट चल रहा है, वो वीडियो भी आप लोग बनाइए। कल तक का और टाइम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं एक साथ में सारे इसलिए नहीं पोस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि फिर वो वीडियोस आप पोस्ट करते हो तो एक साथ में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो मैंने टेलीग्राम का चैनल यहाँ पे पोस्ट कर दिया है, रॉयल टीम टेलीग्राम चैनल, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। रॉयल टीम टेलीग्राम, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए और इसमें एक्टिव भी रहिए। ठीक है, अपनी टीम को भी यहाँ पे लेके आइए। आज 40,000 की हमारी टीम है, और 40,000 के 40,000 अगर इस टेलीग्राम में होते तो यकीन मानिएगा हमें 1,000 लोगों का जो है सेशन रखना पड़ता। लेकिन कहीं ना कहीं एक सूत्र में नहीं बंध पाते, उसके पीछे का रीजन यही है कि हम लोग एक सूत्र में नहीं बंध पाते। तो टेलीग्राम एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम लाखों लोग जो है आ सकते हैं, ग्रुप्स में तो ज्यादा लोग ज्वाइन कर नहीं सकते। आज हमारे इस टेलीग्राम में 9,400 से ज्यादा पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर चुके हैं। आप रॉयल टीम टेलीग्राम चैनल भी अगर ज्वाइन करोगे, सर्च करोगे रॉयल टीम, तो वहां पे एक चैनल मिल जाएगा जिसमें 9,400 सब्सक्राइबर्स हैं। और बाकी सारी कुछ चीजें जो है फोटोन से रिलेटेड है, उसको आप सर्च करके भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। चलिए दोस्तों, बाकी मिलते हैं शाम को। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, पोलिंग कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत के आगे सब कुछ फेल है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर गाइस।